सभी को सादर नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब के अपने इसी चैनल पर महाभारत में त्रिपुरदाह की कथा इसको लेकर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। और जैसा मैंने वहाँ भी कहा था कि महाभारत के अतिरिक्त संपूर्ण भारतीय साहित्य में, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य में, अनेकत्र त्रिपुरदाह के आख्यान का निरूपण हुआ है। विशेष रूप से पुराणों में विस्तार से त्रिपुरदाह की कथा बताई गई है। इनमें भी पद्म पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत में त्रिपुरदाह की कथा का विशद प्रतिपादन किया गया है। पर त्रिपुरदाह की कथा अपने प्राचीनतम रूप में तो महाभारत में ही प्राप्त होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। किंचित भेद कथा निरूपण में पुराणों में जिस प्रकार से यह कथा बताई गई है उसमें आता है, और पद्म पुराण में जितना महाभारत में बताया गया है वह वृत्तांत तो लगभग वैसा ही समाहित किया ही गया है। पर वहां हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पौत्र तथा विरोचन के पुत्र बाण का भी अवतरण इस कथा के साथ करा दिया गया है, या इस कथा में कुछ भूमिका उनकी आ जाती है। त्रिपुरासुर हैं तीनों पुरों में निवास करने वाले 3 असुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। वर उन्होंने प्राप्त कर लिया है और उनका एक परम उत्कर्ष का काल है जिसमें सारे जगत को वे जीत चुके हैं और सर्वातिशायी रूप में त्रिलोकी पर राज्य कर रहे हैं। इन्हीं के वंश में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दैत्य भी होते हैं। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन की भी चर्चा मैं कुछ दिनों पहले अपने एक वक्तव्य में कर चुका हूं, जहां विदुर सुनाते हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद के पुत्र विरोचन में और कश्यप के पुत्र ऋषि कुमार, इन दोनों में विवाद हुआ कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों केशिनी नामक कन्या को चाहते भी थे और प्रहलाद ने किस प्रकार से उसका समाधान किया, यह 2 बार महाभारत में यह कथा आती है। तदनुसार विरोचन और प्रहलाद की कथा वहां 2 बार आती है। पर प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बाण। बाणासुर बहुत प्रसिद्ध नायक हैं हमारी कथाओं में, शिव के परम भक्त हैं। इस कारण यह पूरी कथा शिव भक्ति से फिर से जुड़ जाती है। महाभारत में त्रिपुरासुर वध की कथा या त्रिपुरदाह की कथा का जिस प्रकार से प्रतिपादन है, उसमें तो शिव के अत्यंत ही भव्य स्वरूप का वर्णन है और किस प्रकार से ब्रह्मांडीय स्वरूप उनका प्रतिपादित किया गया है, यह भी हम वहां देखते हैं। पर यहाँ भी पुराणों में जिस प्रकार से बाणासुर तक इस कथा को विस्तारित किया गया है, तो शिव वहां बाणासुर के आराध्य के रूप में भी आते हैं। और भट्ट लक्ष्मीधर ने तो बहुत ही सुंदर महाकाव्य 10वीं शताब्दी में लिखा, चक्रपाणि विजय महाकाव्यम, जिसमें बाणासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की प्रणय कथा को उन्होंने अत्यंत चित्ताकर्षक सरस रूप में प्रस्तुत किया है। वह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है, चक्रपाणि विजय महाकाव्य। तो ये हमारे कथानायक संस्कृत महाकाव्यों में पुनः अवतीर्ण होते रहते हैं। पर पद्म पुराण में जो इसको स्वरूप दिया है, उसमें नारद मुनि का भी अवतरण करा दिया गया है। परम भागवत नारद मुनि वहां अवतरित होते हैं। जब शंकर वरदान दे देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं देवताओं की प्रार्थना कि मैं त्रिपुरासुरों का संहार करूंगा, तो वे योजना बनाते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर रथ बनता है। उस रथ का वर्णन किंचित भेद के साथ किया गया है पद्म पुराण में तथा अन्य पुराणों में। वहां वासुकी नाग डोरी हो जाते हैं, पृथ्वी रथ हो जाती है, धनुष की डोरी वासुकी नाग होते हैं, विष्णु धनुष होते हैं। तो यह सारा वर्णन जो चलता है, उसमें शंकर फिर विचार करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो वे नारद मुनि को तीनों पुरों में भेजते हैं
और नारद मुनि एक-एक करके तीनों पुरों में जाते हैं। तो वे असुरों से तो अधिक चर्चा नहीं करते हैं, पर असुर नारियों से वे चर्चा करते हैं। नारियों से बड़ी सरस चर्चा नारद मुनि की होती है। पुराणों में आकर के नारद मुनि का स्वरूप किंचित बदल गया है। महाभारत में जो स्वरूप है नारद मुनि का, वह तो परम ज्ञानी, कर्म मार्ग के उपदेष्टा के रूप में है और मनुष्य जाति के सहायक के रूप में वह है। पुराणों में वे वैष्णव के रूप में आते हैं, परम वैष्णव के रूप में आते हैं, विष्णु भक्त के रूप में आते हैं। तो वे त्रिपुरासुरों की जो नारियां हैं, तीनों पुरों में निवास करने वाली जो असुर नारियां हैं, उनको देव भक्ति की ओर प्रेरित करने लगते हैं और सम्मोहित कर लेते हैं उनको। इधर असुरों से युद्ध करने के लिए पद्म पुराण आदि पुराणों के अनुसार भगवान शंकर नर्मदा के तट पर आ जाते हैं और उनका निवास त्रिपुरासुर से युद्ध की तैयारी के अवसर पर नर्मदा के तट पर हुआ। जिस जिस स्थान पर वह महेश्वर कहलाया। महेश्वर तो प्रसिद्ध तीर्थ अभी खरगोन जिले के निकट नर्मदा के तट पर अत्यंत रमणीय स्थान है मध्य प्रदेश में। तो मंदर पर्वत को धनुष बनाया गया, वासुकी नाग को डोरी और विष्णु को बाण बनाया गया। मैंने कुछ विपर्य यदि कर दिया हो तो इसको सुधार लिया जाए। और रथ का भी वर्णन है, दिव्य रथ बना उस प्रकार से, परम भव्य वर्णन महाभारत में भी आया है दिव्य रथ का। उस दिव्य रथ में विराजमान होकर के शंकर 1 सहस्र वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे कि कब वो तीनों पुर एक सीधी रेखा में आते हैं तो मैं उनको बींध दूं। और सहस्त्र वर्ष पूरे हुए। स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत में भी यह बताया गया कि वह सहस्त्र वर्ष जब पूरे हुए तो उन्होंने एक बाण से तीनों पुरों को बींध दिया। शेष कथा उसी प्रकार से है। और बाणासुर से इसका संबंध जो है उसमें कुछ प्रतीकात्मकता लगती है, क्योंकि बाण नाम दिया है। वो बाण आराधक हैं, भक्त हैं शिव के। शिव की बड़ी कठोर तपश्चर्या के द्वारा वे आराधना करते हैं और वे भी उसी प्रकार से त्रैलोक्य विजयी होने का वरदान प्राप्त करते हैं और पाताल में निवास करने लगते हैं। परम धार्मिक, परम भागवत के रूप में, परम धार्मिक के रूप में, शिव भक्त के रूप में उनका चित्रण भट्ट लक्ष्मीधर ने अपने महाकाव्य में किया है। बड़ा उदात्त चरित्र है बाणासुर का वहां पर। तो ये शिव बाण का संधान करते हैं, तब वो तीनों पुर एक रेखा में उस समय हैं। यह जो कथा है इसमें प्रतीकात्मकता तो कुछ है ही, और बाण भी वह हैं और शिव के भक्त भी हैं। तो बाण शिव के भक्त के रूप में उन तीनों पुरों को एक संवित कर देते हैं एक रेखा में। इसमें कुछ अभिप्राय प्रतीत होता है। इन सारे अभिप्रायों को लेकर इस सारी प्रतीकात्मकता जो इस कथा की है उसका उपोद्वलन करते हुए, उसमें दार्शनिक अभिप्रायों का संयोजन करते हुए जयशंकर प्रसाद ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी में त्रिपुरासुर के आख्यान का उपयोग किया। कथा के पात्र वहां पर विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष नहीं आते हैं, पर कथा के जो सूक्ष्म अभिप्राय हैं उनको उन्होंने संजो लिया है कामायनी महाकाव्य में। रहस्य सर्ग में वे त्रिपुर का वेद करवाते हैं और मनु की यात्रा होती है, श्रद्धा लेकर के जाती है। तीनों पुरों की यात्रा श्रद्धा मनु को कराती है। तो लोहमयपुर में पहुंचते हैं। यह प्राण तत्व की प्रतिष्ठा इस लोहमयपुर में है। लोहे से बना हुआ जो नगर है, यह कठिन साधना से निर्मित यह पुर है। प्राण तत्व की साधना से यह बना हुआ है और यहाँ अति भीषण कर्म जगत इस लोक में है। उसके आगे उज्जवल चमकता हुआ रजतपुर है, यह ज्ञान क्षेत्र है। और यह निर्मम न्यास और बुद्धि चक्र से परिचालित है। उसके आगे स्वर्ण नगरी है, कांचनपुर है। और यह जो यात्रा है इसको चेतना के विकास की यात्रा से भी जोड़ते हैं प्रसाद, और सभ्यता के विकास की यात्रा से भी इसको जोड़ते हैं। तो कर्म, ज्ञान और आनंद,
भक्ति और आनंद, इन तीन लोकों में जो मनुष्य चेतना की यात्रा होती है और सभ्यता की यात्रा फिर लोहमयपुर और राजतपुर और कांचनपुर में होती है। इन तीनों यात्राओं में समरसता का संधान किया जाए, इस अभिप्राय के साथ मनु की यात्रा को श्रद्धा के साथ कामायनी में निरूपित करते हैं, क्योंकि पूरी जो सभ्यता की समस्या यह है, मनुष्य जीवन की भी समस्या यह है, मनुष्य चेतना के जो खंड खंड बिखराव की समस्या भी है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यह विडंबना है जीवन की, ऐसा वे कहते भी हैं। यहाँ इसी प्रसंग में वे कहते हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया, ये जो तीनों चेतना की अवस्थाएं हैं, इनको भी वे इन तीनों पुरों की यात्रा के द्वारा इनकी यात्रा को परिलक्षित करते हैं। अन्नमय कोश से ऊपर आकर के प्राणमय, प्राणमय से मनोमय कोश, मनोमय से विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश से ऊपर आनंदमय कोश, ये जो तीन कोश उपनिषद में बताए गए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांच कोशों की यात्रा को भी वे सूचित करते हैं। और त्रिपुर तो तमस, रजस और सत्व, इन ये त्रिगुणमयी जो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, उनमें इन तीन गुणों के गुथाव को भी सूचित करते हैं। इस प्रकार से कर्म, ज्ञान और आनंद या चेतना की विश्रांति, लौहपुर, राजतपुर और कांचनपुर, इनसे पार होते हुए आगे जाना, और मनोमय जगत से, प्राणमय लोक से मनोमय जगत से विज्ञानमय और आनंदमय, इनकी यात्रा को मनु की इस यात्रा के द्वारा सूचित करते हैं। और एक रेख में इन ये हो जाएं, ये जो घूम रहे हैं विखंडित हैं, एक दूसरे से विच्छिन्न हैं, ये एक रेख में हो जाएं, इनमें एक एक सामंजस्य हो, यह प्रसाद चाहते हैं। तो शिव का एक बाण से इनका संधान करके इनको बींध देना और इनका जल उठना, यह जल उठना जो है, यह सत्व रजस तमस तीनों गुणों से ऊपर उठ करके और आनंदमय लोक में पहुंचना, इसको परिलक्षित करता है। और शिव तत्व की प्रतिपत्ति तो यहाँ प्रसाद करते ही हैं, क्योंकि कामायनी में शिव तत्व विराजमान है। श्रद्धा की स्मृति स्मृति महाज्योति बन करके प्रविष्ट हो जाती है। जैसे ही शिव बाण का संधान करते हैं, लपट में तीनों पुर जलते हैं, तो श्रद्धा की महाज्योति उनमें जलती है और वे सहसा एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं। उस ज्योति में आकर उन सबके भीतर एक ज्वाला जागती है। तो प्रसाद कहते हैं कि स्वप्न स्वाप और जागरण सब भस्म हो जाते हैं, इच्छा ज्ञान और क्रिया एक लय में मिल जाते हैं और श्रद्धा और मनु एक दिव्य अनाहत नाद में तन्मय होकर के थम जाते हैं। ये जो विश्रांति है चेतना की, इसकी ओर प्रसाद इंगित करते हैं। और बहुत सारी जो साधना यात्रा है, उस यात्रा को भी वे समेटते हैं। इस त्रिकोण के मध्य बिंदु तुम, शक्ति विपुल क्षमता वाले ये, एक एक को स्थिर देखो, इच्छा ज्ञान क्रिया वाले ये, ऐसा रहस्य सर्ग में वे कहते हैं। तो विशेष रूप से रहस्य सर्ग में त्रिपुर संहार के मिथक का जो उपयोग प्रसाद ने किया है, और इस समस्या को उन्होंने जो समाधान, इस समस्या का जो करना उन्होंने चाहा है कि इच्छा ज्ञान और क्रिया कभी एक साथ नहीं होते हैं, वे समस्तर पर आ जाएं। समस्तर पर जैसे ही आ जाएंगे तो शिव उनका भेदन करेंगे, शिव उनका भेदन एक बाण से संधान करके कर देंगे। तब मनुष्य का जो चैतसिक जगत है, जिसमें बुद्धि के रूप है, बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, तेरे हैं कितने नाम, ऐसा प्रसाद स्वयं कहते हैं। और अरि पाप है तू जा चल, जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम, ऐसा भी वे कहते हैं। इस बुद्धि को परे कर दिया जाए, इच्छा का जो मनोमय संसार है, वह नियममयी उलझन है, वो लतिका उसकी भाव विटप से आकर के मिला करती है, आशा के कुसुम उसमें खिलते हैं। तो ये सब जीवन वन की समस्या बन करके रह जाते हैं, इच्छा और क्रिया और बुद्धि भी। तो यह कामायनी की प्रतीक योजना में मनुष्य के भीतर ये सारे हैं, और तीनों पुर भी मनुष्य के भीतर हैं।
और शिवत्व से एक संवित होकर के एक रेखा में आने पर शिवत्व से विद्ध होने पर सामंजस्य की संभावनाएं बनती है। इस वेद में मनुष्य की चेतना अपने समग्र को पा लेती है। उसी को प्रसाद ने भूमा कहा है। तब इड़ा के साथ यात्री दल भी वहां आया हुआ है, वो भी इस यात्रा को देखता है। तो इड़ा पीछे नहीं छूटती, वह भी आ जाती है, जो कर्म मार्ग की पथिक है। श्रद्धा भी रहती है, मनु भी रहते हैं, और मनु जो है उन्मन अवस्था में पहुंचते हैं। श्रद्धा ने सुमन बिखेरा शत शत मधुपों का गुंजन, भर उठा मनोहर नभ में मधु भर उठा मनोहर नभ में मनु तन्मय बैठे उन्मन। उन्मन का अर्थ कुछ टीकाकारों ने, या हिंदी में जितनी टीकाएं हैं, एक ही टीका मैंने देखी है, विश्वम्भर या किन की है, तो उनका अप्रभावित और उदासीन उन्होंने अर्थ कर दिया है। तो उदासीन तो नहीं होंगे। उन्मनी भवन या शिव दर्शन में परम अवस्था है, साधना में शिव तत्व की प्राप्ति के अनंतर, उससे आशय प्रसाद का प्रतीत होता है। मनु तन्मय हो गए हैं, पहले कहा है मनु तन्मय हो उठे, और फिर कहा है कि शत शत मधुपों का गुंजन हुआ, श्रद्धा ने सुमन बिखेर दिए, तो मनु उन्मन होकर के बैठ गए। तो यह उदासीनता से आशय फिर नहीं होगा। और यह जो चरम अवस्था है शिव तत्व के अनुभव की, उसमें मनु पहुंचते हैं, ऐसा प्रसाद कहना चाहते हैं। उन्मनी भवन इसको कहा है। मन ही मन से उखड़ करके शिवमय हो जाता है। इसीलिए आगे अगले छंदों में ही यहीं पर श्रद्धा और मनु मनु की युगल जोड़ी को चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन ऐसा कह दिया है, जिसमें कि निज शक्ति तरंगायित था आनंद अम्बुनिधि शोभन। तो आनंद अम्बुनिधि शोभन तरंगायित होता रह जाता है, रहता है। ऐसी अवस्था यह चेतना की है, जिसमें कि अंतर निनाद ध्वनि से पूरित थी शून्य भेदिनी सत्ता चित। नटराज स्वयं थे नृत्य निरत, था अंतरिक्ष प्रहसित मुखरित। या नटराज स्वयं नृत्य निरत फिर दिखाई पड़ते हैं। यह जो दर्शन, रहस्य और आनंद, ये तीन सर्ग अंतिम सर्ग कामायनी के हैं। और जहाँ श्रद्धा नटराज के चरणों तक पहुंचाती है मनु को, यह कामायनी का पर्यवसान है। इसमें त्रिपुर दाह की जो कथा है, उसका अन्यथाकरण कर दिया गया है आचार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में। कहां से कहां उसको पहुंचा दिया गया है। यही मौलाना जलालुद्दीन रूमी पंचतंत्र की कथाओं को जब उठाते हैं अपनी मसनवियों में, तो वे करते हैं, वे उनको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। पशु पक्षियों की कथाओं को यही प्रसाद यहाँ पर करते हैं। यह जो त्रिपुरासुर का आख्यान है, देवासुर संग्राम के साथ आरंभ होता है, उसको मनुष्य सभ्यता के इतिहास और चेतना की विकास यात्रा के साथ संयोजित करके प्रतीकात्मक अभिप्रायों के साथ उसको गूंथते हैं। इतना कहकर के ही आज की यह चर्चा समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।